डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर मौसम खबर देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान, वायु गुणवत्ता स्थिति कैसी रहेगी और पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। लेकिन शुरुआत करेंगे मौसम खबर की आज की मुख्य 5 बड़ी खबरों के साथ। 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले आज हम बात करेंगे कोंकण और गोवा की, जहां पर कहीं कहीं भारी बारिश की उम्मीद जताई गई है। कोंकण और गोवा को लेकर ये बड़ी खबर है मौसम के मद्देनजर। वहीं मध्य महाराष्ट्र की अगर बात करें तो मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश होने की संभावना बताई गई है। इसके साथ ही अगर बात करें केरल की तो कुछ इलाकों में झमाझम बारिश होने के अनुमान बताए गए हैं। केरल को लेकर यह बड़ी खबर मौसम के मद्देनजर। वहीं बात करें मध्य प्रदेश की तो कहीं कहीं भारी बारिश की उम्मीद जताई गई है। मध्य प्रदेश को लेकर यह बड़ी खबर है मौसम के लिहाज से। इसके अलावा आखिरी बड़ी खबर पंजाब से है, जहां पर कुछ इलाकों में गर्म हवाएं चलने के आसार बताए गए हैं। तो पंजाब को लेकर मौसम के लिहाज से यह बड़ी खबर है। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में, बात करते हैं मौसम अलर्ट के बारे में। किन राज्यों को लेकर क्या अलर्ट किया गया है, कहां आपको सावधान रहना है, कहां के लिए चेतावनी जारी की गई है, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। मेरे पीछे भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। तो इसलिए जान लेते हैं किन राज्यों को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है मौसम के मद्देनजर। सबसे पहले बात करेंगे सावधान रहने वाले क्षेत्रों की, जहां आप देख पा रहे हैं भीतरी कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक और केरल की बात करें तो यहाँ पर आपको सावधान रहना है। इन क्षेत्रों में काफ़ी तेज़ हवाएं चलेंगी और बारिश होने की संभावना है। वहीं बात करें पूर्वोत्तर राज्यों के, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नजर बनाए रखने वाली चेतावनी जारी की गई है। तेज बारिश के साथ तेज हवाएं चलेंगी, गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ की अगर बात करें, तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर आपको नजर बना के रखनी है। कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं चलेंगी, कुछ क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल सकती है और बाकी राज्यों को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। बात करते हैं गर्मी अपडेट के बारे में। किन राज्यों के अंदर गर्मी का कहर देखने को मिलेगा, कहाँ ज़्यादा लू चलेगी, इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं, यहाँ पर भी अलग अलग रंगों से राज्यों को दर्शाया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि किन राज्यों में गर्मी का कहर अभी आपको देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब, चंडीगढ़ की। यहाँ पर तेज गर्म हवाएं चलती हुई नजर आएंगी, तो यहाँ पर आपको नजर बना के रखनी है, गर्मी का कहर यहाँ पर जारी है। हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर भी तेज हवाएं, गर्म हवाएं चलती रहेंगी। दिल्ली की या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो इन राज्यों में भी कुछ क्षेत्रों में गर्म तेज हवाएं चलेंगी, नजर बना के रखने की जरूरत है। गर्मी का कहर यहाँ पर जारी है और बाकी जो राज्य है वहाँ पर लेकर कोई अपडेट गर्मी को लेकर नहीं है। बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान के, जिसमें हम जानते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटों में कहां ज्यादा बारिश होगी, कहां कम बरसेंगे बादल। शुरुआत करेंगे भारत के नक्शे से, जहां पर श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, गिलगित, हिमाचल प्रदेश की बात करें, कहीं कहीं बारिश देखने को मिलेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कहीं कहीं बारिश देखने को मिलेगी। उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई जगह बरसात है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। लेकिन पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली की बात करें, कोई भी बारिश का अनुमान यहाँ पर नहीं लगाया गया है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें तो कई जगह बरसात होने के अनुमान है। इन राज्यों के कई क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें, अधिकतर जगह बारिश होने की संभावना यहाँ पर बताई गई है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अनेक जगह बारिश होने का अनुमान है। बिहार, झारखंड, कांगे, पश्चिम बंगाल कई जगह बरसात है। उड़ीसा में भी कई जगह बरसात होने की उम्मीद जताई गई है। दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं। अंडमान निकोबार आप देख पा रहे हैं, अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में कई जगह, अधिकतर जगह बरसात है। साथ ही साथ तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा की बात करें, कई जगह बरसात है। भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, अनेक स्थानों पर बारिश है। केरल, तटीय कर्नाटक की बात करें, अनेक जगह बरसात है। तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें तो कहीं कहीं बारिश होने का अनुमान जताया गया है। मध्य भारत के रुख कर लेते हैं। गुजरात, कोंकण, गोवा, दमन और दीव की बात करें तो यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात होने की उम्मीद है। कच्छ, सौराष्ट्र,
पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो अनेक जगह बारिश होने की संभावना है। मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़ में कई जगह बरसात है। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो कहीं कहीं बारिश होने के अनुमान जताए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। अब बात करेंगे मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटे में कहां कहां बारिश दर्ज की गई है, इसके बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, कुछ हिस्सों में यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे में। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे के अंदर कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। तो इन राज्यों में पिछले 24 घंटे में बारिश को लेकर जो मौसम का हाल रहा है वो कुछ इस प्रकार से रहा है। इन राज्यों के अंदर बारिश दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, यहाँ पर कई जगहों पर बारिश दर्ज की गई है। त्रिपुरा, मिजोरम में कई जगह बारिश दर्ज की गई है। गांगे, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो पूर्वोत्तर के इन सभी राज्यों में लगभग पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण भारत पर अगर नजर डालते हैं तो तेलंगाना में बारिश दर्ज की गई है। तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश दर्ज की गई है। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं अंडमान निकोबार में बारिश दर्ज की गई है। भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, केरल और भीतरी दक्षिण कर्नाटक में भी पिछले 24 घंटे के दौरान बारिश दर्ज की गई है। यानी दक्षिण भारत के इन हिस्सों के अंदर मौसम के लिहाज से पिछले 24 घंटे में यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। मध्य भारत की अगर बात करें तो कोंकण, गोवा, दमन और दीव में बारिश दर्ज की गई है। गुजरात के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में बारिश दर्ज की गई है। विदर्भ में बारिश दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, इन राज्यों के कुछ हिस्सों में भी पिछले 24 घंटे के अंदर बरसात जो है वो दर्ज की गई। यानी मध्य भारत के इन हिस्सों में बारिश को लेकर पिछले 24 घंटे में माहौल कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके अलावा मौसम से जुड़ी हुई और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके साथ हम साझा करेंगे, लेकिन यहाँ रुकना छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने, क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देश के अलग अलग राज्यों में तापमान के बारे में। किस राज्य में तापमान की क्या स्थिति दर्ज की गई है, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं तापमान का हाल, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अधिकतम तापमान की। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया। यानी अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहा है। वहीं बात करें हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा की तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान की आगे बढ़ते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा की बात करें 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल इन राज्यों के अंदर कुछ इस प्रकार से जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे थे। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय, गांगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान का हाल इन राज्यों में कुछ इस प्रकार से है। वहीं पंजाब, चंडीगढ़, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो अधिकतम तापमान की स्थिति यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे अधिक तापमान की। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया, जो कि 43.4 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, जहां पर लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की अगर हम बात करें तो न्यूनतम तापमान की स्थिति यहाँ पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम न्यूनतम तापमान की स्थिति जो है दर्ज की गई है। इसके अलावा पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश पर अगर नजर डालते हैं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज की गई है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली न्यूनतम तापमान की स्थिति यहाँ पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं बिहार की तरफ, जहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज की गई है। यानी बिहार में न्यूनतम तापमान का हाल कुछ इस प्रकार से दर्ज किया गया है। दक्षिण भारत की अगर बात करें, आप देख पा रहे हैं कोंकण, गोवा, तेलंगाना, तमिलनाडु की अगर बात करें, पुडुचेरी की अगर बात करें तो न्यूनतम तापमान का हाल 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। इसके साथ ही देश में सबसे कम तापमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दर्ज किया गया, जो कि 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पूरे देश में सबसे कम तापमान बुलंदशहर में दर्ज किया गया है। इसके अलावा देश के बाकी हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान की क्या स्थिति रही है, आइए इस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं।
जाना आपने तापमान का हाल देश के तमाम हिस्सों में कैसा रहा, इसके अलावा भी कई अहम जानकारियां जो आपके तक पहुंचाएंगे हम, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुकावट के लिए खेद है। आप बात करते हैं मौसम खबर में अगले हिस्सों में, जहां पर अब हम बात करेंगे देश के अलग अलग हिस्सों में वायु गुणवत्ता कैसी रही है। तो उसमें हम आपको बताते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में वायु गुणवत्ता किस श्रेणी में दर्ज की गई है, कहां पर उच्च क्वालिटी की हवा रही और कहां पर बेहद खराब की श्रेणी में वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। तो चलिए आज जानते हैं आपको देश के अलग अलग राज्यों में वायु गुणवत्ता किस श्रेणी में दर्ज की गई है। तो वायु गुणवत्ता की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम आज सबसे पहले जिस राज्य पर नजर डालेंगे वो है राजधानी दिल्ली, जहां पर गुणवत्ता सूचकांक 149 दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। यानी राजधानी दिल्ली की हवा कुछ इस प्रकार से रही है। वहीं बात अगर पुणे की करें तो गुणवत्ता सूचकांक 46 दर्ज किया गया है, यानी पुणे की वायु गुणवत्ता बहुत अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है। बात करें मुंबई की, गुणवत्ता सूचकांक 68 दर्ज किया गया, यानी वायु गुणवत्ता जो कि अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। मुंबई के बाद आगे बढ़ते हैं कोलकाता की तरफ, जहां पर गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया, यानी कोलकाता की जो वायु गुणवत्ता रही वो संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। इसके बाद बात करें लखनऊ की, गुणवत्ता सूचकांक 63 दर्ज किया गया, यानी वायु गुणवत्ता अच्छे की श्रेणी में यहाँ पर दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं लखनऊ से पटना की तरफ, गुणवत्ता सूचकांक 109 दर्ज किया गया, यानी पटना की वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। पटना के बाद बात करें हैदराबाद की, गुणवत्ता सूचकांक 40 दर्ज किया गया, यानी वायु गुणवत्ता हैदराबाद की बहुत अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है। हैदराबाद के बाद नजर डालते हैं अहमदाबाद पर, गुणवत्ता सूचकांक 99 दर्ज किया गया, यानी अहमदाबाद की जो वायु गुणवत्ता रही वो अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। ये हुई वायु गुणवत्ता की बात। अब बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में, जिसमें हम जानेंगे भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम आने वाले 4 दिनों में। शुरुआत जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से करेंगे। सोमवार मंगलवार को गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। बुधवार गुरुवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें अगर तो 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति गुलमर्ग में आने वाले 4 दिनों में आपको देखने को मिल सकती है। और गुलमर्ग जाने की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार से मौसम और इस प्रकार के तापमान के लिए आप तैयार रह सकते हैं। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश के मनाली के पर्यटन पूर्वानुमान पर नजर डालें तो सोमवार को गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान है। मंगलवार बुधवार बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिल सकते हैं। गुरुवार को फिर से मौसम बदलेगा और बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान आपको हिमाचल प्रदेश के मनाली में आने वाले 4 दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन सोमवार और गुरुवार को यहाँ पर बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। बात करें उत्तराखंड के मसूरी की, सोमवार को गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। मंगलवार को हल्के फुल्की बारिश होने की संभावना है। बुधवार को फिर से गरज चमक के साथ बारिश होगी और गुरुवार को फिर से तेज बारिश होने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान मसूरी में जा सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको उत्तराखंड के मसूरी में देखने को मिल सकती है और इस प्रकार का मौसम कुछ रहेगा। राजस्थान के जैसलमेर की बात करें, सोमवार को बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। मंगलवार बुधवार गुरुवार को तेज गर्म हवाएं चलने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक बताया गया है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसलमेर में जैसे कि आप देख रहे हैं गर्म तेज हवाएं चलेंगी और तापमान अधिक रहेगा, तो ऐसे में अपना ध्यान भी रखना बेहद आवश्यक है। गर्मी को लेकर जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसके अनुसार काम करें। बात करें नागालैंड के कोहिमा की, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार चारों ही दिन आप देख पा रहे हैं बारिश होने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको न्यूनतम तापमान नागालैंड के कोहिमा में देखने को मिल सकता है। लेकिन चारों ही दिन यहाँ पर आपको बारिश होने की संभावना भी बताई गई है, तो बारिश को लेकर आप तैयार रह सकते हैं कोहिमा जाने की आप तैयारी कर रहे हैं। तो बात करें पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार चारों ही दिन यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना आपको बताई गई है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है जलपाईगुड़ी में। वहीं न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन चारों ही दिन सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार बारिश होने की संभावना जलपाईगुड़ी के अंदर बताई गई है। ऐसे में अगर आप जलपाईगुड़ी जाने की तैयारी कर रहे हैं तो बारिश के लिए तैयार रह सकते हैं। बात करें गोवा के पणजी की, सोमवार मंगलवार बुधवार 3 दिन शुरुआत के बारिश भरे रहेंगे। गुरुवार को मौसम में परिवर्तन है, तेज धूप खिलने के आसार बताए गए हैं।
अधिकतम तापमान पणजी के अंदर 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आपको पणजी में देखने को मिलेगा। लेकिन शुरुआत के 3 दिन बारिश से भरे हुए दिखाई देंगे आपको, तो बारिश के लिए आप तैयार रह सकते हैं। बात करें मध्य प्रदेश के खजुराहो की, सोमवार, मंगलवार, बुधवार शुरुआत के जो 3 दिन हैं बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। गुरुवार को मौसम में परिवर्तन है, बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति खजुराहो में आने वाले 4 दिनों में देखने को मिलेगी। लेकिन गुरुवार को आपको बारिश होने की संभावना बताई गई है। गुरुवार को लेकर आप अलर्ट रह सकते हैं। बात करें केरल के कोट्टायम की, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार 4 दिन आप देख पा रहे हैं बारिश होने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान की नजर डालें तो 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिलेगा। और चारों ही दिन यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों ही दिन केरल के कोट्टायम में बारिश होने की संभावना है। तो केरल जाने की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार से बारिश के लिए आप तैयार रह सकते हैं। बात करें तमिलनाडु के कन्याकुमारी की, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार यानी कि शुरुआत के 3 दिन यहाँ पर आपको बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। गुरुवार को मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार भी बताए गए हैं। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिल सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन शुरुआत के जो 3 दिन रहेंगे उसमें बारिश होने की संभावना ज़्यादा है, तो बारिश को लेकर आप जागरूक और अलर्ट रह सकते हैं, उस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसका नाम है खेती किसान। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि भारत के लगभग ज़्यादातर राज्यों में इस समय बारिश का माहौल है और काफ़ी राज्यों में ज़्यादा ज़ोरदार बारिश हो रही है। ऐसे में अपनी खड़ी फसलों में बारिश का पानी ज़्यादा जमा ना होने दें और अपनी फसलों का विशेष रूप से ध्यान रखें, तभी आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की क्या सलाह है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए किसान सोयाबीन और मक्का के अलावा सब्जियों के खेतों और बगीचों में जल भराव को रोकने के लिए खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। इसके साथ ही यहाँ कुछ दिनों के लिए धान की नर्सरी लगाने का काम टाल दें। वहीं असम के पहाड़ी इलाकों में मौसम साफ रहने पर साली धान की नर्सरी लगाएं। इसके साथ ही यहाँ बाजरा, ज्वार, मक्का और लोबिया जैसी चारा फसलों की बुआई करें। अगेती रोपाई की गई आहू धान में इस समय सिंचाई और उर्वरक का इस्तेमाल ना करें। यही मौसम साफ रहने पर मक्के में हल्की निराई गुड़ाई करें। असम के निचली ब्रह्मपुत्र घाटी इलाकों में साली धान की नर्सरी को भारी बारिश से बचाएं और रोपाई से 21 दिन पहले मुख्य खेत की जुताई करें। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में साली धान की नर्सरी लगाने के दौरान सावधानी बरतें। बुआई ऊंचे इलाकों में ही करें जहां पानी का ठहराव ना हो और बारिश के पानी की निकासी के लिए पर्याप्त ढलान हो। इसके साथ ही यहाँ केला, नींबू और पपीते को सहारा दें और बागों से बारिश के पानी को निकालने की व्यवस्था करें। यहीं तैयार सब्जियों और फलों की भी समय से तुड़ाई करते रहें। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में साली धान की रोपाई के लिए खेत तैयार करें। यहीं इस समय मक्के और जूट की कटाई करें। बराक घाटी इलाके में खेतों से पानी बाहर निकालने की व्यवस्था करें। इसके अलावा यहाँ साली धान की नर्सरी लगाते रहें। जबकि इस समय पपीते की रोपाई का काम टाल दें। मेघालय में इस समय धान की नर्सरी लगाएं, लेकिन घाटी क्षेत्र या भारी बारिश के दौरान नर्सरी न लगाएं। मेघालय में ही इस समय तैयार केले के गुच्छों की कटाई करें। यहीं इस समय खेतों और बागों से पानी बाहर निकालने की व्यवस्था करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आज की फसल में क्या कुछ खास है। आज हम बात करेंगे दोस्तों अश्वगंधा के बारे में। अश्वगंधा देसी दवाई है और अश्वगंधा में ऐसे औषधीय गुण हैं जो हमारे शारीरिक रूप से काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में और जो अश्वगंधा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होती है। ऐसे में अश्वगंधा खेती को लेकर क्या कुछ महत्वपूर्ण है, आइए देख लेते हैं। अश्वगंधा सीधी दिशा में बढ़ने वाला
इसके अलावा पौधे में सड़न और पाला लगने का भी खतरा रहता है। इनसे बचने के लिए बीजोपचार कर लेना चाहिए। फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो नीम, चित्रकमूल, धतूरा और गौमूत्र मिलाकर बायोपेस्टिसाइड तैयार कर सकते हैं। रोपाई के 160 से 180 दिनों के बाद फसल तैयार हो जाएगी। तो देखा आपने अश्वगंधा की खेती करने के लिए कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, और जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि अश्वगंधा में ऐसे महत्वपूर्ण गुण हैं जो हमारे शारीरिक कष्टों को दूर करने में बहुत लाभकारी होते हैं। जैसे कि जोड़ों के दर्द को मिटाने में अश्वगंधा बहुत लाभदायक होता है। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए अश्वगंधा बहुत लाभदायक होता है। मांसपेशियों के या जोड़ों के दर्द में भी काफ़ी मददगार साबित होता है और आंखों की रोशनी को बढ़ाने में भी अश्वगंधा की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो अश्वगंधा की खेती और अश्वगंधा का सेवन अगर आप करते हैं तो आप अपनी आय को बढ़ा सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ भी रख सकते हैं। इसके साथ ही आज के इस मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जो मौसम खबर के द्वारा जो उपलब्ध कराई गई जानकारियां होती हैं उनसे हमारे किसान भाइयों को और दर्शकों को सही तरीके से लाभ हो रहा होगा। मौसम खबर में अगले हफ्ते माफ़ कीजिएगा, मौसम खबर में अगले संस्करण में फिर से हाजिर होंगे तमाम जानकारियों के साथ। लेकिन आज के मौसम खबर में बस इतना ही। इसके अलावा मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करना और सीधा आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर पहुंचकर मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर अपने मोबाइल फ़ोन पर भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मन की बात है, जन जन की